देखिए, बोली, भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा। कई तरह के भाषा के नाम है ना। बोली मतलब क्षेत्रीय, क्षेत्रीय संपर्क, इसको बोली कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए मगही बोली, आपस में जैसे अवधी बोली, ब्रज बोली, ये सब बोलियां आपस में आप बातचीत करते हैं। अब ये थोड़ा एडवांस स्टेज में हो जाता है, यानी थोड़ी प्रगति हो जाती है, थोड़ा व्याकरण निश्चित हो जाता है। व्याकरण का निर्माण, अब व्याकरण का निर्माण कोई बल्ब जलाना नहीं है कि टिप दिया और व्याकरण बन गया, ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो ये धीरे 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 बढ़ करके थोड़ा एडवांस होगी तो क्या बन जाएगी, भाषा बन जाएगी। क्लियर है। अब ये भाषा, अब राष्ट्रभाषा का मतलब अब है कि राष्ट्र की सभी भाषाएं, सभी भाषा, बहुत सारी, 22 नहीं, 22 प्लस सब, सब राष्ट्र की भाषा है। ठीक है। लेकिन आजादी से पहले 1947 से पहले हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयास हुआ। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए ये प्रयास हुआ आजादी से पहले, 47 के बाद पहले। लेकिन 47 के बाद जब देश आजाद हुआ तो ये कहा कि भाई हिंदी ही क्यों, सभी हमारे जितने हमारे भारत में बोली जा रही सब राष्ट्रभाषा। तो इसलिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं रखा गया। अब संविधान में प्रावधान रखा गया, आर्टिकल 343 से 351 हमने राजभाषा का प्रावधान रखा। और राजभाषा, राजभाषा मतलब सरकारी काम होगा। सरकारी काम, सरकारी काम का मतलब दो स्तर पर, भारत सरकार और राज्य सरकार। नहीं, तो भारत सरकार ने कहा कि जी हम संविधान में तो हिंदी रख दिए, हिंदी हमारी कामकाज की भाषा है। जैसे आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, भारत सरकार की नौकरियों में जाएंगे तो किस में काम करेंगे, हिंदी में। लेकिन भारत सरकार ने ये कहा कि हिंदी में तो काम करेंगे, लेकिन हमारी हिंदी तो अभी पिछड़ी हुई है, न अभी ट्रांसलेशन हुआ है, न डिक्शनरी बनी है, न मानक फॉर्म बना है ना। तो तब तक 15 साल में हम हिंदी को सुधार लेंगे। तो जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो लोगों ने कहा कि अच्छा 65 तक, यानी 50 में संविधान लागू हुआ तो कहा गया कि 15 वर्ष में हम हिंदी को सुधार लेंगे, यानी 1965 तक अंग्रेजी से काम चला और 15 वर्ष में हम अपनी हिंदी सुधार लेंगे। और सुधार लेंगे तो फिर हिंदी में हम अपना काम का सारा करने लगेंगे। समझ में आ गई बात। नहीं, जैसे होता नहीं भाई, 15 साल हमने किस लिए रखा, और 5-5 साल के बाद समीक्षा करेंगे कि कितना काम हुआ। और 15 साल के अंतर्गत हम हिंदी को क्या कर लेंगे, योग्य बना लेंगे कि हमारा सारा काम हिंदी में। लेकिन ये 15 साल कभी पूरा नहीं हुआ। 15 साल के बाद, है ना, 15 साल के बाद जो है ये हुआ कि अभी तो हिंदी समर्थ ही नहीं हुई है ना। आज तक समर्थ नहीं हुई। तो आज तक किसमें काम हो रहा है, जो टेम्पररी प्रावधान अंग्रेजी का था ये टेम्पररी था, इसी में काम अभी तक हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि हिंदी अभी समर्थ नहीं हुई। हाँ, तो फिर 65 में ये कहा गया कि जब तक हिंदी समर्थ नहीं होगी तब तक के लिए बढ़ा दिया गया। हाँ, तो समर्थ होगी तो क्यों नहीं हटा, समर्थ होगी तो क्यों नहीं हटा सकते। तो आप यूट्यूब पे क्यों, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है आपके पास, पॉलिटिक्स, तो वो पढ़ते कहाँ है, उनको छोड़ दीजिए। देखिए, दो चीजें, लोकप्रियता और मतलब सत्यता, दोनों में अंतर है। लोकप्रिय तो कोई भी हो सकता है, नहीं, लोकप्रिय तो कोई भी हो ही सकता है, उसमें क्या समझ। अभी समझ गए, क्लियर हुआ। हाँ, पूछिए। नहीं, बोल दिया गया 65 में।
अब हर 5 साल 4 साल में एक्सटेंशन की बात नहीं है, बोल दिया है कि जब तक समर्थ नहीं होगी तब तक। नहीं तो करेगा कोई तब ना। हाँ तो नहीं भाई, समर्थ हो गया तो संसद डिसाइड करती है ना, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? संसद में डिसाइड होगा। अब राज्य सरकार तो भाई कह रही है कि नहीं, हम हिंदी में भी काम करेंगे, अंग्रेजी में भी काम करेंगे, कहीं कहीं उर्दू में भी काम करेंगे, तमिलनाडु में तमिल में भी काम करेंगे। तो राज्य सरकार का मामला, भारत सरकार क्या करती है? ठीक है। अब रह गया संपर्क भाषा, तो ये संपर्क भाषा, बोली भाषा, ये सब संपर्क भाषा है, जिसमें हम संपर्क करें, कम्युनिकेट करें, उसको को क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन लैंग्वेज कहेंगे। कोई और क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? क्लियर हुआ या नहीं? अब राष्ट्र की सभी भाषाएं राष्ट्रभाषा है, अब हिंदी से मतलब नहीं है। ये कहाँ पढ़ लिया? गलत पढ़ लिया ये। अब माने जो गलत पढ़ेंगे तो इसका तो कोई इलाज नहीं है ना। जिस आप ये जाने, आजादी से पहले चूंकि हमको अपनी बात कहनी थी, तो कहा गया कि नहीं, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकारा जाए और हिंदी से ही विरोध किया जाए। तो साउथ के लोगों ने भी मान लिया, नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने भी मान लिया, गुजरात के थे गुजराती गांधी, उन्होंने भी कहा, तिलक थे महाराष्ट्र के, उन्होंने भी कहा, पंजाब के लाला लाजपत राय थे, सब लोग मिल करके एक भाषा पे स्वीकार्य हो गए लोग। ठीक है, हो गई बात, खत्म हो गई। अब भारत आजाद हो गया, आजाद हो गया तो भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन भी हुआ, और गठन हुआ तो जो राजनीति करने वाले लोग थे, है ना, वो आपस में नूरा कुश्ती करते। नूरा कुश्ती समझते हैं? फर्जी लड़ाई। जैसे आप नहीं कहते हैं भाई, कोई गया गांव में, कहा कि हम क्रोधित होंगे, तुम समझाना, पहले से प्लानिंग के साथ कि ये दो भाई जा रहा है ना, एक गुस्सा आएगा, एक उसको क्या करेगा, पहले से प्लान्ड है। तो वैसे ही राजनीति में प्लान्ड होता है कि दो आदमी हिंदी के पक्ष में खड़ा होगा, दो आदमी हिंदी के विरोध में, सब प्लानिंग है। किसको दिखाने के लिए? जनता को, कि भाई देखिए साउथ वाले लोग क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और इसलिए हम हिंदी को नहीं कर पा रहे हैं। अपने ही दल में से दो लोगों को क्या किया जाता है, खड़ा किया जाता है। और ये नूरा कुश्ती क्यों चल रही है? क्योंकि अगर हिंदी पर काम हो जाएगा तो हिंदी समाज जागृत हो जाएगा। न साउथ कोई विरोध कर रहा है, जनता को क्या मतलब, उसको तो रोटी दाल का मतलब। आप जनता है, आपको क्या मतलब भाषा से? ठीक है, आई बात। तो ये नूरा कुश्ती चल रही है और चलती रहेगी। ठीक है, तो हो गया, ये समझ गए भाषा का क्लियर पिक्चर, है ना। अब चलते हैं हम लोग टॉपिक पर।